आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में अध्याय वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के अंतर्गत कुछ टॉपिक बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले आपको एक बार ध्यान दिला दें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हर वीडियो को लाइक भी करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर के अंतर्गत कुछ टॉपिक जैसे क्षेत्रफल वेक्टर। पहली टॉपिक क्षेत्रफल वेक्टर। के बारे में डिटेल पूर्वक जानें। अब क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है पहले इसके बारे में जानें। मान लीजिए यह कोई क्षेत्रफल पृष्ठ ए है या पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तब इस पृष्ठ के लंबवत खींचे गए अभिलंब के अनुदिश क्षेत्रफल वेक्टर होता है, जिसको वेक्टर रेस निरूपित करते हैं। अर्थात किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल ए पर बाहर की दिशा में या बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश क्षेत्रफल वेक्टर ए होता है, जिसकी लंबाई अर्थात इस अभिलंब की लंबाई इस क्षेत्रफल वेक्टर के परिमाण को निरूपित करता है। अतः कह सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप इंटू ए, जहां पर इसे क्षेत्रफल वेक्टर जहां एन कैप इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है और ए इस पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण है। अब घन कोण सॉलिड एंगल। घन कोण को जानने से पहले आप जाने समतलीय कोण क्या होता है। समतलीय कोण किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसे थीटा से निरूपित करते हैं। यदि वृत्त का चाप यस तथा वृत्त की त्रिज्या आर हो, तब समतलीय कोण थीटा इक्वल टू यस बाई आर होता है, जहां यस वृत्त का चाप है, आर वृत्त की त्रिज्या है, थीटा इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित समतलीय कोण है। यदि यस इक्वल टू आर, तब थीटा इक्वल टू 1।
रेडियन। समतली कोण थीटा का मात्रक रेडियन होता है। अब यहां से यदि एक रेडियन को डिफाइन करना चाहें तो यह कह सकते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार घनकोण को भी डिफाइन किया जा सकता है। इसमें मात्र अंतर इतना होता है, समतली कोण के लिए वृत्त कंसीडर किया जाता है, जबकि घनकोण के लिए गोले कंसीडर करते हैं। अब इसके लिए किसी गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। इस प्रकार घनकोण की डिफिनीशन है, किसी गोले द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं और इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल या अवयवी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा तथा गोले की त्रिज्या आर और पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल डी ए हो, तब डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर होता है। और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। यहां से यदि डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, तब डी ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन होगा। अर्थात यह कह सकते हैं किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय भाग के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। यदि पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा हो, तब ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर, जहां ए पूरे गोले का क्षेत्रफल है, आर गोले की त्रिज्या है। चूंकि ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तब पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जिससे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई। इस प्रकार किसी गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। अब यदि किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफली भाग पर खींचा गया विलंब डी ए जिसकी दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर होता है तथा गोले के केंद्र ओ की दिशा में
एकांक वेक्टर n कैप हो तब, अर्थात क्षेत्रफलीय वेक्टर dA तथा एकांक वेक्टर के बीच का कोण यदि थीटा हो, तब इस गोलीय पृष्ठ द्वारा या गोलीय पृष्ठ के अवयवी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा हो, तब डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान r स्क्वायर होता है, या डी ओमेगा इक्वल टू वेक्टर dA डॉट n कैप अपान r स्क्वायर। यह उस स्थिति में होगा जबकि गोलीय पृष्ठ के अवयवी भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर खींचा गया अभिलंब, जिसके अनुदिश इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर होगा, तथा इस पृष्ठ के केंद्र या बिंदु O डैश से मिलाने वाली केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर n कैप के बीच कोण थीटा हो, तब इस पृष्ठीय भाग द्वारा गोले के केंद्र O पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा बराबर यह सूत्र होता है, या डी ओमेगा इक्वल टू डी का थीटा अपान r स्क्वायर होता है, जिसका उपयोग गॉस थ्योरम में होगा। अब आप लोगों को एक एडवाइस है मेरे तरफ से, यदि आप लोगों को इस दो टॉपिक में कहीं कोई समस्या हो जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं, तो अपनी कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुँचाएं, जिसका हम निवारण अगले वीडियो में कर सकें। और एक बात और बता दें, अगली टॉपिक मेरी जो होगी, जो अगली वीडियो में जाएगी, वह है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में डिटेल पूर्वक हम अपने अगले वीडियो में देंगे, जिसको आप स्वयं पहले कुछ पढ़ लें जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, और साथ में यह भी कह दें अपने पूर्ण नॉलेज के लिए मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को पूर्ण रूप से पढ़ें, ताकि आपको पूर्ण नॉलेज हो। और इसका नोट्स टेक्स्ट बुक से स्वयं बनाएं। दैट्स ऑल।